ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 अक्टूबर 2021 का। आज बाबा ने कर्म करते हुए कैसे हम अपने आप को कितना कूल समझेंगे, और अपने शिव पिता को याद करेंगे, अपने परवरदिगार को याद करेंगे, और याद से ही हम कैसे पावन दुनिया में जाएंगे। महाभारत लड़ाई का समय अभी चल रहा है, और कौन सा बाबा हमें हुक्म दे रहे, फरमान कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हम जीत हासिल करें, हमें राज्य भाग मिले। भगवान कहते हैं कि ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। क्यों? इसको भी क्लियर करेंगे बाबा, बड़ी पॉइंट है ना। और सीढ़ी के चित्र पर सबको अच्छी तरह समझाना है, सीढ़ी का भी जिक्र किया जाएगा। याद की आदत पड़ जानी चाहिए, याद की आदत पड़ जानी चाहिए, और सच्चे सच्चे धर्म को मानो। क्योंकि कहते हैं ना, बेहोशी में तुम जो पकड़ लेते हो उससे बनती है परंपरा। बेहोशी में जो तुम जिस चीज को पकड़ लेते हो उससे परंपरा बनती है। होश में तुम जो जानते हो वही सच्चा धर्म है। मानकर, जानकर, अनुभव करके जिसे मानते हो वही सच्चा है। चलिए भगवान से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में आएंगे। जब भगवान को माशूक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबका प्यारा है। किसी भी धर्म की आत्मा ये नहीं कह सकती कि हम भगवान को नहीं मानते। सभी, अब चाहे कोई धर्म अलग हो, भाषा अलग हो, देश अलग हो, लेकिन सभी पुकार रहे हैं किसको? एक को। उस एक को याद कर, चाहे उसको गॉड कहो, चाहे प्रभु भगवान ईश्वर को, चाहे अल्लाह खुदा कहो, चाहे साईं कहो, चाहे वाहे गुरु कहो, जो भी कहो, पुकार तो जारी है एक उन्हीं के पास। और प्रार्थना, प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन किसकी प्रार्थना कबूल होती है? चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, दो दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त, बहुत ज़्यादा, एकदम कहते हैं ना, एकदम बहुत गहरी दोस्ती। दोनों एक नाव में सवार होकर सागर में सैर कर रहे थे। अचानक तूफान आया और उन लोग का नाव टूट गया। किसी तरह, उन लोग को तैरना भी नहीं आता था, किसी तरह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक टापू पर आ गए, और वहां पे वो लोग पहुंचे। अब दोनों दोस्त ने सोचा कि अब तो हम लोग एकदम निर्जन जगह पे आ गए, चलो एक ही सहारा, ईश्वर से प्रार्थना। अब दोनों प्रार्थना करना शुरू किए। तो जो पहला दोस्त था उसने भी मन ही मन प्रार्थना किया, और दूसरा दोस्त ने जो प्रार्थना की उसमें प्रार्थना में मांगा कि हे प्रभु, आप, मैंने जिंदगी भर कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया, मेरी प्रार्थना में मुझे एक ऐसी साथी चाहिए, मुझे ऐसी साथी चाहिए जो मैं इस निर्जन जगह पे भी उसके साथ रह सकूं। तो उसकी प्रार्थना कबूल हो गई, और उसी की तरह एक और नाव टूटा, और एक लड़की उसी की हम उम्र इस टापू पे आ गई, और दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों एक साथ रहने लगे। फिर हुआ, फिर उसने प्रार्थना की कि घर बन जाता तो अच्छा होता। तो वहाँ पे घर बनाने का सामान भी उसको दिख गया, और उसने घर बनाया। फिर खाने पीने की चीज़ें, फल फूल, मतलब जो चीज़ प्रार्थना कर रहा था ना वो सारा उसका पूरा हो जा रहा था। बड़ा खुश हो रहा था, और वो अपने दोस्त को देख रहा है कि उसके पास तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो मन ही मन सोचता होगा कि कैसा है, जरूर मेरे साथ तो अच्छा रहता होगा, इसके मन में कलुषता होगी, इसीलिए इसकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, ये उसके मन में आ रहा है। और उधर वो इसे देखकर, इसकी तरक्की देखकर, इसकी प्राप्तियां देखकर इतना खुश हो रहा है कि बात न पूछो। एक दिन फिर इसने प्रार्थना किया, साथे रहने लगा अपनी साथी के साथ, बड़ा खुश। फिर एक दिन बात लास्ट में मांगता है कि भगवान, अब मुझे एक नाव ही दे दो ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और सच में उसकी प्रार्थना पूरी हो गई, एक नाव भी मिल गया। वो अपनी पत्नी को लेकर, सब सामान लेकर के नाव में बैठा, निकलने वाला था, तब उसे दोस्त की याद आई। सोचा इसको भी ले लो। फिर अंदर ख्याल आया, अंदर से उसकी जमीर से आवाज आई कि ऐसे दोस्त का क्या करूं जिसकी एक भी प्रार्थना पूरी नहीं होती है। इसका मन मेरे से मिल नहीं रहा है, मेरी दोस्ती तो चलेगी नहीं, इसलिए मैं तो निकल रहा हूं। और थोड़ा दूर आगे निकल भी गया, तभी आकाशवाणी हुई, और ऊपर से ईश्वर की आवाज आई कि कहाँ जा रहे हो अपने दोस्त को छोड़कर? तो बोलता है कि प्रभु आप, पहले तो उसने पूरा प्रणाम किया कि आप मेरी पूजा से इतने खुश हो, आपने मेरी सारी तमन्नाएं पूरी, मेरी एक एक इच्छा पूरी हो गई।
तो तुम जा रहे हो, लेकिन अपने दोस्त को क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो प्रभु वो आपके लायक नहीं है, उसकी कोई प्रार्थना कर रहा होगा लेकिन पूरी नहीं हुई, मेरी सारी पूरी हुई, मैं आपके लायक हूँ। तो मैं सोचा कि क्या करूँ? तो इस पर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ये जो तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं पूरी हुई ना, ये तुम्हारी प्रार्थना नहीं थी, ये तुम्हारे दोस्त की प्रार्थना थी, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना में यही कहा था कि हे प्रभु, मेरा दोस्त जो प्रार्थना कर रहा है ना, उसकी हर एक इच्छा पूरी हो। इसीलिए तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हुई। और वो तुम्हारी सारी इच्छाएं देखकर कितना खुश हो रहा था, तुमने इसको फील भी किया है। तब इसको समझ में आया कि सही बात है, उसकी बुद्धि खुली। तो ये कहानी हमें ये दिखा रही है कि प्रार्थना किसकी कबूल होती है? जो अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे के लिए सोचे। सारी दुनिया में उसकी प्रार्थना जरूर कबूल होती है जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो। तो आज पूरे विश्व में जो अशांति फैली है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सुनामी, कहीं हलचल में है लोग, बीमारी में, उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए, वो जरूर कबूल होगी। तो कर्म एक यह भी है, सच्चा कर्म, कि हम कैसे भगवान को खुश करें। जब औरों की सेवा करेंगे ना, तो ईश्वर हमसे बहुत खुश होंगे, हमारी हर कामना पूरी होगी। प्रश्न आज का, महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाबा का कौन सा हुक्म व फरमान मिला है? बाबा कहते, बच्चे, मेरा हुक्म व फरमान है, देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाबा और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। तो समझा, बाबा का हुक्म व फरमान है, बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि ये भी कहते हैं ना, चेहरे पर नूर तभी आएगा जब अंदर का गुरूर बाहर भागेगा, है ना? तो हम लोग देह अभिमान से देह अभिमानी बन जाएंगे। तो याद करने की आदत डालनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अपने 5 स्वरूपों को सदैव याद रखो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाबा की याद में, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा तो कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं। अच्छा, जितने सारे गुरु गोसाई हैं, सबके सत्संगों में भी सबके अनुभव है वहाँ जाने का, तो कभी किसी ने सुना है कि वहाँ के गुरु लोग बच्चे कहकर मतलब पुकार रहे हैं, बात कर रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं कह सकते। बच्चे कहने का हक किसको है? सिर्फ एक पारलौकिक पिता, जो कि सभी आत्माओं का पिता है। बच्चे सिर्फ वही कह सकते हैं। और बाबा ये भी कह रहे कि मैं सिर्फ तुम्हें बच्चे नहीं कहता, सारी दुनिया की आत्मा मेरा बच्चा है। और फिर लौकिक पिता तो कहेंगे, लौकिक पिता शरीर के पिता भी कहते हैं ना, बच्चे राम राम कहो, सीता राम कहो, राधे कृष्ण कहो, उनको याद करो। न कि ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हे बच्चों तुम मुझे याद करो। कोई लौकिक पिता ऐसा बोला है क्या? बच्चे सिर्फ तुम मुझे याद करो, मेरा नाम जपो। कोई बोला है राम राम जपो, हरे कृष्णा कहो? ये कहता है, लेकिन कोई पिता ये नहीं कहेगा कि तुम मुझे याद करो, क्योंकि वो तो घर में साथ ही रहता है ना। और बच्चों को हर एक प्रॉब्लम से वो थोड़ी बचा सकेगा। एक समय आएगा पिता भी उसी को याद कर रहा तो बच्चा भी याद कर रहा, तो बच्चे का बच्चा भी उसको याद कर रहा है। तो उस एक को याद करना, वो है सबका पिता, पारलौकिक पिता शिव, जिसे हम प्यार से भोले बाबा, शिव बाबा कहते हैं। और वो आत्माओं का पिता परमात्मा, जो 5000 वर्ष में कल्प में एक ही बार आते हैं और आके कह रहे बच्चे मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको शरीर है, कुछ नहीं चाहिए। एक वाणी में बाबा ने बोला था कि मैं क्या भूखा हूँ, मैं तुम्हारे भोग का प्यासा हूँ? नहीं, मुझे तो तुम्हारी भासना चाहिए, भाव चाहिए। एक संत की कहानी थी ना, कि वो भोग लगाया था, धूप जलाया था, अचानक आंख बन गया था, ध्यान कर रहा था, अचानक उसकी नज़र खुली तो देखा कि वो धूप की जो धुआं है ना, वो देवता के मतलब नाक के नथुनों, मतलब चेहरे पर जा रही है पूरा। इसको इतना खराब लगा, तुरंत वहां से वो अगरबत्ती को बाहर किया, बोला कि तो मेरे देवता का एकदम बीमार कर देगा। तो ये भाव, ये चाहिए भगवान को। भगवान तो पत्थर की मूर्त, देवता उनको तो कुछ नहीं लगता, लेकिन भाव थी ना उसकी कि इनको जा रहा है, इनको कष्ट हो रहा है। तो ये फिर बाबा बोले, कोई भी मुरली, कोई की मुरली नहीं चलती है तो सीढ़ी के चित्र को सामने रख ख्याल करो कि ऐसे ऐसे हम जन्म लेते थे। तो सेंटर पर जो कोर्स कराया जाता है 7 डे कोर्स, उसमें एक
दिन सीढ़ी के चित्र पर समझानी दी जाती है। तो सीढ़ी क्या है? सीढ़ी है सतयुग से हमारी सीढ़ी चली, अपर स्टेयर से, ऊपर से। तो सतयुग में 1250 वर्ष, और वहाँ हम रहते हैं 16 कला संपूर्ण, ठीक है, देवी देवता जैसे। फिर सीढ़ी से हम, अच्छा ऊपर से सीढ़ी चढ़ना है तो नीचे पहुँचना है तो सीढ़ी एक एक करके सीढ़ी उतरेंगे। तो ऊपर सतयुग त्रेता, जब 1250 वर्ष बीता तो फिर सीढ़ी आई त्रेता युग की, ये भी 1250, क्योंकि 5000 वर्ष का पूरी सीढ़ी का रेशियो है, ठीक है। तो पहला सतयुग 1250 वर्ष का पूरा हुआ, 16 कला संपूर्ण। फिर सेकंड में त्रेता में तो 14 कला हो गए, क्योंकि सीढ़ी ऊपर से फिर हम नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं मतलब अपनी अवस्था से नीचे आ रहे हैं। मेरी जो स्वर्णिम अवस्था थी, सतयुग में सोने की दुनिया थी, त्रेता में हो गई वो चांदी की दुनिया, मतलब सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। तो 14 कला, 2 कला कम हो गई क्योंकि नीचे उतरे। फिर वहाँ तक 2500 वर्ष पूरा हो गया सतयुग त्रेता। फिर सीढ़ी पे फिर स्टेयर्स बने हुए हैं, वो आ गया द्वापर का। द्वापर में सीधे हमारी कला हो जाती है 8 कला, और वंश हो जाते हैं हम कॉपर वंश, ठीक है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कॉपर, ताम्र युग में आ गए, मतलब स्थिति डिटेरिएट हुई, गिरी। और यहाँ पर फिर भक्ति भी शुरू हो जाती है। द्वापुर मतलब 2 पुर शुरू हो जाते हैं, 2 दरवाजे, एक है भक्ति की ओर और दूसरा रावण की ओर, क्योंकि रावण की प्रवेशता द्वापर से शुरू हो जाती है, माया कमी कमजोरियों की। और वहीं पर ईश्वर की खोज भी आरंभ हो जाती है। तभी तो राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले सोमनाथ में शिवलिंग, जो हीरे की शिवलिंग थी, उसका निर्माण किया। तो वहां से एक कहानी आगे बढ़ती है। तो द्वापर में हो गई सिर्फ 8 कला, ताम्र युग। फिर सीढ़ी फिर नीचे उतर, नीचे सबसे नीचे आ गए, लास्ट है सीढ़ी की वो अंतिम गति कलयुग की। लास्ट में एकदम अंधकार युग दिख रहा है, लौह युग में आ गए, आयरन एज, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज। सबसे लास्ट की स्थिति वही है जहाँ कोई कला नहीं, किसी में कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं। तभी तो हम भक्ति में गाते ना, हम निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, हम नीच कपटी कामी विषय विकारी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इतना अपने आप को गिरा दिए, क्योंकि हमारी स्थिति एकदम डाउन हो गई, पत्थर बुद्धि हो गई, कुछ समझने की स्थिति ही नहीं। और ये चारों युग जब खत्म होता है, लौह युग लास्ट में, चारों युग के बाद संगम युग आता है। संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि कलयुग अंत और सतयुग आदि प्रारंभ के बीच का जो कार्यकाल है, दैट इज कॉल्ड संगम युग, जब परमात्मा निराकार भोला बाबा शिव बाबा नीचे आ जाते हैं। अब जैसे हम आत्मा ही नीचे आई, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट नीचे आई, तो हमें शरीर मिला ना कर्म करने के लिए, कोई स्त्री में शरीर लिया, कोई पुरुष में, हाँ इस तरह से। तो परमात्मा भी तो आत्मा ही है ना, पर परम लगा हुआ है, सुप्रीम है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आए। हाँ, लेकिन धरती पर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम एकदम काले युग में आ गए, एकदम कलह कलेश के युग में एकदम गिर गए, त्राही त्राही कर रही सभी आत्माएं। तो परमात्मा को आना पड़ता है। बाबा ने कल परसों के बारे में बोला था ना कि सबकी दुर्गति हो तभी तो मैं सदगति कराने आऊँगा। तो परमात्मा भी नीचे आते तो उनको एक शरीर चाहिए, तो वो शरीर उनको दिव्य शरीर चाहिए ना, जो परमात्मा को धारण करे, परमात्मा को अपने शरीर का घर दे। तो वो शरीर थे इस लेखराज दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके बारे में परमात्मा ने आकर बताया कि श्री कृष्ण हो गए सत्युग के नंबर 1 प्रिंस, सबसे पहले जन्म श्री कृष्ण का। और वो श्री कृष्ण नीचे सीढ़ी उतरते 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 अभी लेखराज दादा के तन में वही आत्मा है जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म, उस लेखराज दादा के तन में स्वयं भगवान भोले बाबा ने प्रवेश किया। और उनके मुख से जो ये गीता ज्ञान, ये मुरली निकल रही है, यही है वो गीता ज्ञान जिसे सुनकर सतयुग की स्थापना हो रही है, क्योंकि सबके संस्कार बदल रहे हैं। आई बात समझ में? सीढ़ी का चित्र समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, कैसे कैसे हम गिरते हैं। तो ये चक्र सोचते रहो, हाँ, तो अपने आप वाणी खुल जाएगी। ये सीढ़ी का चित्र समझ लिया, इसको और डिटेल में समझना है तो सेंटर पर जाकर कोर्स कर लीजिए, अच्छी रीति सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो जो बातें अंदर दिल में समा जाती वो बाहर जरूर निकलती है। यदि आपके अंदर सारा रहस्य, सारा सृष्टि का राज समझ में आ गया तो अपने आप बाहर निकलेगी, क्योंकि अंदर अगर मन से गया है तो वो बाहर जरूर निकलेगी। तो धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि में याद करो, मन बुद्धि से, और याद की आदत पड़ जाएगी। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी,
किसको भी समझा नहीं सकेंगे। तो कदम आगे बढ़ाओ, पीछे नहीं आना है, पीछे नहीं मुड़ना है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। ध्यान की मुख्य सार, पहली पॉइंट, एक पिता को ही याद करना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधाधोरी आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है कि कैसे हम शिव बाबा की याद में हर कर्म करें। दूसरी पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आत्मा के ये 5 स्वरूप है। सबसे पहला इनिशिएटिव आत्मा रूप, पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा आदि स्वरूप, जो सत्युग में देवी देवता रूप में थे, लेकिन वहाँ पूजन रूप में नहीं थे। देवी देवता थे लेकिन राजकुमार राजकुमारी के रूप में, सजे धजे एकदम, स्वर्ग है ना भाई। तो दूसरा रूप वो हो गया आदि का। फिर तीसरा जो द्वापर में हम आए, तो हमारे ही देवी देवता रूप में हम थे, तो हम फिर पूज्य स्वरूप बन गए, हमारी पूजा होने लगी। ये थर्ड स्वरूप हो गया। फिर फोर्थ हो गया, जब परमात्मा आते हैं संगम युग पर, तो हम बच्चों को चुन चुन कर, जो उनके बच्चे हैं देवी कुल के जो थे, उनको चुन चुन कर भगवान ब्रह्मा कुमार कुमारी बना रहे हैं, और ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं, ब्राह्मण बना रहे हैं। तो ये पाठ अभी चल रहा है। उसके बाद जब हम संपूर्ण रीति ब्राह्मण बन जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे, तो हम क्या बनेंगे? फरिश्ता। 5वां स्वरूप फरिश्ता, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बना। ये 5 स्वरूपों को जो निरंतर याद करेगा, वो कहते हैं ना स्वदर्शन चक्र, जो शास्त्रों में ना सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, जो देवी देवता के हाथ में दिखता है, चक्र घूमते रहते हैं। और सुदर्शन चक्र जब चलता है तो राक्षस का गला कटता है, ये हम सबने देखा है, सबने सुना है। तो यहाँ पर स्वदर्शन से कैसे गला कटेगा? अपनी कमी कमजोरी का। जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को इमर्ज करेंगे, याद करेंगे कि हम कौन थे और अभी कहाँ आके पड़े, फिर हमें क्या बनना है, तो हमारा वो स्वदर्शन चक्र से हमारे मन की जो व्यर्थ विचार हैं, जो कमी कमजोरियाँ हैं, वो हटेंगी। यह है चक्र का राज। तो इसको जब याद रखेंगे तो क्या कोई फालतू बातें मन में आएंगी? हाँ, बिल्कुल नहीं आएगी। और हिम्मत रखेंगे। कहते हैं ना कि पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। तो क्या करना? वर्तमान में रहना। परमात्मा हमें रोज और ये प्रेजेंट तो देते हैं। मुरली भगवान की गिफ्ट है, प्रेजेंट, और वर्तमान को भी प्रेजेंट कहते हैं। तो ये प्रेजेंट मोमेंट ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए, इसमें रहें और सदा खुश रहें। वरदान है बाबा का, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनो। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। इसकी डिटेल है, कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। इसका बैकबोन कौन है, हमेशा याद रहे। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिलती। कोई ना कोई गॉडफादर जरूर होता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं समर्थ भगवान है। यही स्मृति सहज योगी बनाएगी, और यही सहज योग भविष्य राजयोग कराएगा, क्योंकि यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाना है, संस्कार यहीं धारण करने हैं। ये जो चीज़ें हम जमा कर रहे हैं, विनाशी चीज़ें, धन दौलत व्यक्ति वस्तु वैभव, ये सब कुछ यही रह जाए, जबकि ये शरीर ही यही रह जाएगा, तो उसके द्वारा कमाया हुआ चीज़ कहाँ से जाएगा? तो आत्मा की कमाई भगवान करा रहे, संस्कार दिला रहे, और यही संस्कार फिर स्वर्ग में जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगे। किसी भी चीज़ के पीछे बिल्कुल हट नहीं करना है, छोड़ दो, तो अपने आप वो तुम्हें पीछे आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं। पहला, जो पसंद हो उसे प्राप्त कर लो, और दूसरा जो प्राप्त है, जो मिला है, उसे पसंद कर लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।